अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 9 हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट्स फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा पढ़ा एंड ट्रांसपायरेशन। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, उसे कम करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ बताए हुए जिनको हम वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट में आ रहा है हमारे पास, अगर आपको ट्रांसपायरेशन की समझ नहीं है तो आप लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमने कहा है कि फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर किस तरह हमारे ट्रांसपरेशन रेट को इफेक्ट करता है। तो आएगा टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। के टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा या टेम्परेचर मतलब रेट ज़्यादा होगा, इसी तरह ट्रांसपरेशन का भी रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग पानी बॉईल करने के लिए रखते हो तो आप नॉर्मल सा मतलब आग उसके नीचे जलाएं तो वो ऐसा ऐसा गर्म होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग उसकी जो है टेम्परेचर तेज करें, मतलब आप आग को तेज करें, तो आप देखेंगे पानी जल्दी से बॉईल होना शुरू हो जाएगा और जल्दी से वेपर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा पानी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो यही है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपरेशन रेट बढ़ता है। It is due to the effect that at high temperature water vapor more quickly। कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर के जो वेपर हैं वो जल्दी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है विंड, हवा। हवा किस तरह इफेक्ट करती है हमारे रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को। तो आएगा विंड स्पीड अप ट्रांसपरेशन बाय कैरिंग अवे हाई एयर सराउंडिंग द लीव्स। कि जितनी ज़्यादा या जितनी स्पीड से विंड होगी या तेज़ हवा होगी वो उतना ही इफेक्ट करेगी ट्रांसपायरेशन को। ठीक है, एंड लो फॉर मोर वाटर टू एवेपोरेट। अब जैसे लीव पर एवेपोरेट होके कुछ ड्रॉप्स आए हैं एंड देन क्या होगा, जब वो चले जाएंगे तो नेक्स्ट वन को मौका मिलेगा कि वो आए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जल्दी से वो उड़ेंगे मतलब जाएंगे उसकी सरफेस से, उतनी ही जल्दी दूसरे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ट्रांसपरेशन जो है रेट प्लांट्स का वो बढ़ जाएगा। आगे देखें ह्यूमिडिटी, द हायर इन ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी क्या है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। कि कितने मतलब क्या रेट है वेपर्स का जो कि एटमोसफेयर में क्या हो रहे हैं, सॉरी वाटर का जो कि एटमोसफेयर में वेपर बन के उड़ रहे हैं। ठीक है, द लो इन द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। कि अगर वेपर्स कम बनेंगे तो ट्रांसपरेशन रेट भी कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में अगर आपको नहीं पता कि स्टोमेटा क्या होते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल के साथ स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है कि स्टोमेटा हमारे जो है प्लांट्स के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा था, कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। तो आएगा लीव विद मोर सरफेस एरिया ट्रांसफर मोर देन द लीव विद नैरो ब्लैड। अब देखें एक पत्ता छोटा है तो उसके ऊपर स्टोमेटा थोड़े होंगे, एक पत्ता जो है वो उसका सरफेस एरिया बड़ा है तो उस पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जब स्टोमेटा कम होंगे तो वो ट्रांसपरेशन थोड़ी करेंगे बिनिस्बत के जिसमें स्टोमेटा ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपरेशन जल्दी करेंगे, वहाँ ट्रांसपरेशन रेट ज्यादा होगा। In most plant, the number of stomata on the lower
लीव सरफेस इज ग्रेटर। अब कुछ प्लांट्स में उन्होंने कहा है कि लोअर लीव सरफेस पर जो स्टोमेटा वो ज्यादा होते हैं जबकि अपर पर कम होते हैं। तो इसी तरह जो लोअर प्लांट सरफेस होंगे उस पर ट्रांसपरेशन रेट वहाँ ज्यादा होगा और सॉरी इनर पर कम होगा, सॉरी लोअर सरफेस पर कम होगा और अपर सरफेस पर क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट के प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी इसमें रूट्स काम करती हैं कि रूट्स सॉइल से वाटर ब्लॉक करती हैं, जिसमें रूट हेयर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, वो डायरेक्टली अटैच होते हैं वाटर के साथ ताकि इजीली वाटर को अब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो हम इसे डिटेल के साथ अब पढ़ लेते हैं। Roots cannot push the absorb water to the leaves of the plant। कि अब जो रूट्स होती हैं वो पुश नहीं करती वाटर को कि ये लीव्स की तरफ जाएं। Instead, the leaves apply a pulling force on water present in roots। बल्कि लीव्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं पुलिंग फोर्स, ठीक है, वाटर पर जो कि प्रेजेंट होता है रूट्स में। The pulling force in leaf is created by the transpiration of water from their surface। तो ये पुलिंग फोर्स होती है ये लीव्स में क्रिएट करती है ट्रांसपरेशन, जो कि वाटर को ऊपर वाली सरफेस तक लेके आता है। एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन पुल। और इस तरह ये एक ट्रांसपरेशन पुल की तरह काम करता है। ठीक है, कि एक साइड से चीज उठा के दूसरी साइड पे लेके जा रहा है, तो ये हमारे पास एक पुल में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ लॉस वाटर। जब जो लीफ के मेसोफिल सेल्स होते हैं वो वाटर को रिलीज करते हैं, मोर वाटर एंटर इन देम फ्रॉम जाइलम वेसल्स। तो इनमें से बहुत सारा वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स में चला जाता है। आपको पता हमने ये जाइलम और फ्लोएम बहुत अच्छे से पढ़ा बच्चे के। जाइलम हमारा जो है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि फ्लोएम हमारे पास फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इंस्टेड जाइलम वेसल देयर इज अ कंटिन्यूअसली वाटर कॉलम। ये वाटर कॉलम की तरह काम करते हैं। एंड दिस वाटर कॉलम इंस्टेड फ्रॉम लीव टू स्टेम एंड टू द रूट्स। के लीव से ये स्टेम तक और स्टेम से ये रूट्स तक फैले होते हैं। ठीक है, द कंटिन्यूअस वाटर कॉलम इज क्रिएटेड ड्यू टू थ्री रीजन। अब इसके तीन रीजन हैं। कौन सी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, के वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन हो, और द नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल्स, के जाइलम वेसल का जो डायमीटर है वो नैरो होता है। एंड द फोर्स बाय द वाटर मॉलिक्यूल टू एनहांस टू द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स। वन वाटर मॉलिक्यूल मूव अप बाय द जाइलम टू लीव। जब पानी जो है वो लीव्स की तरफ जाता है, इट प्रोड्यूस आ टेंशन, एक तनाव पैदा करता है ऑन द एंटर वाटर कॉलम इन द जाइलम ऑफ लीव्स। ठीक है, तो एक ये तनाव पैदा करता है वाटर कॉलम में जाइलम की। एंड स्टेम एंड रूट, जिसमें हमारे स्टेम और रूट्स तक का डिस्टेंस होता है। As a result, the interwater column in pulling to upward। ठीक है, तो इस तरह जो पानी है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। यहाँ आपको एक पिक नजर आ रही होगी जिसमें देखें पहले लीव्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल लीव्स पहले रूट हेयर्स अब्सॉर्ब करेंगे से, ये रेड कलर के मार्क आप लोगों को नजर आ रहा होगा। रूट हेयर्स ने अब्सॉर्ब किया वाटर एंड देन ये रूट्स के जरिए आगे जा रहे हैं। एंड देन जो जाइलम है रूट्स के, एंड देन हमारे पास ये नेक्स्ट वाला ब्लॉक आ रहा है जाइलम ऑफ स्टेम। तो ये जाइलम ऑफ स्टेम से गुजर गए, नेक्स्ट जाइलम ऑफ लीव्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसपरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।